हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक मटेरिया पिकन्स, क्योंकि हम एफोरिज नंबर 9 से लेके 18 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मटेरिया पिकन्स उसमें हमारा रह गया था, वाइटल फोर्स हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। मटेरिया पिकन्स क्या है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ मेंशन है? एफोरिज नंबर 13 में कम्प्लीटली मेंशन है, एफोरिज नंबर 11 की फुटनोट में मेंशन है, और इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 6th एडिशन के अंदर किया गया था। The words are Latin derivation which means of noxious matter or injurious or harmful material और offending substance। कोई भी मटेरियल जो क्या हो, बॉडी के लिए हार्मफुल हो। द टर्म सिग्निफाइज द मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, कि जो डिजीज है वो किसी मटेरियल की वजह से होती है। लाइक मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगई। एफोरिज्म नंबर 6 के फुटनोट में दिया था प्राइमा कॉजा मोरवाई, वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि प्राइमा कॉजा मोरवाई क्या है? मियाज्म है, वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है। बट जो ऑर्थोडॉक्स का स्कूल है वो किसको मानता है? मटेरिया पिकन्स को। तो अगर वाइवा में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट है। कि सर 6 में दिया हुआ है फुटनोट के अंदर, ठीक है, 11 के फुटनोट में दिया हुआ है, और एफोरिज्म नंबर 13 में डिस्क्राइब किया हुआ मटेरिया पिकन्स को। ठीक। Allopathic schools of medicine considers disease from the materialistic viewpoint. They believe disease to be originating from material causes such as excess of blood, bacteria, parasites, etc. तो इन्होंने क्या बोला कि हम जो मानते हैं कि डिजीज क्या होती है? वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है। बल्कि एलोपैथी क्या मानती है कि डिजीज क्या है? एक मटेरियलिस्टिक कॉज की वजह से होती है। ठीक है, यही है मटेरिया पिकन्स। मटेरिया पिकन्स मीन्स मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज। शॉर्ट नोट पूछा जाएगा 5 नंबर के अंदर आ सकता है आपसे, तो उसमें इतना कंटेंट सफिशियंट है 5 नंबर के लिए। एलोपैथ्स बिलीव दैट द कॉज ऑफ द डिजीज इज हिडन समवेयर इनसाइड द बॉडी इन ए सबस्टेंटियल मटेरियल फॉर्म्स। दे थिंक डिजीज एज समथिंग सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। उन्होंने बोला है कि ये जो हेल्थ कंडीशन है, ये जो पर्सन है, ये जो बॉडी है, ये अलग है, और जो डिजीज है वो किसी अलग चीज़ की वजह से होती है। और वो जो डिजीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? मटेरियलिस्टिक चीज़ की वजह से हो रही है। ठीक है, लेकिन हैनीमैन सर ने क्या कहा? होम्योपैथी क्या मानती है कि जो हेल्थ है, जो पर्सन है, जो बॉडी है, उसी के ही वाइटल फोर्स में जो डिरेंजमेंट होता है उसकी वजह से डिजीज होती है। तो हम उसे सेपरेट कंसिडर नहीं करते हैं, एलोपैथी उसे सेपरेट कंसिडर करती है। Hence, allopathic system of medicine does not conceive the dynamic derangement of health, कि उन्होंने इस चीज़ को माना ही नहीं कि क्या डिजीज किसकी वजह से होती है? डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से, बल्कि वो क्या मानते हैं? किसकी वजह से होती है? मटेरियल कॉज की वजह से। उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो मटेरियल कॉज में क्या क्या? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। एलोपैथ्स डू नॉट बिलीव इन द वाइटल फोर्स एंड इट्स डिरेंजमेंट इन द डिजीज स्टेट्स। Hence, allopathic system of medicine does not conceive the dynamic derangement of health. The material substance like pus, म्यूकस आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिजीज। लेकिन हमने क्या माना है कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि जो ये पर्सन है उसकी बॉडी है, पहले अपन समझते हैं एलोपैथी कॉन्सेप्ट। तो उसने क्या बोला? कोई मटेरियल कॉज गया, कोई बैक्टीरिया गया, उसने इन्फेक्शन किया, ठीक है, और इन्फेक्शन से क्या बन गया? वहाँ पे पस इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने तो प्रूफ दे दिया कि ये मटेरियल कॉज था, ये गया, ये दिख रहा है, तो उसकी पस बन गई। लेकिन आपके पास में क्या प्रूफ है कि ये हेल्थ है और इसके अंदर वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ है? उसकी कोई फिलोसॉफी बताओ आप, उसका कुछ प्रमाण दो। क्योंकि वाइटल फोर्स ये तो क्या है? इनविजिबल है, किसी को दिखता थोड़ी है, किसी को नहीं दिखता, सोल है, स्पिरिचुअल है। तो हम इसको साइंटिफिकली प्रूफ कैसे करें? ठीक है, वही चीज़ कि विज्ञान हमेशा क्या मांगता है? सबूत मांगता है। तो एलोपैथ ने क्या कहा कि मटेरियलिस्टिक कॉज है क्या है? डिजीज का। होम्योपैथी कहती है कि वाइटल फोर्स है डिरेंजमेंट का। ठीक है, लेकिन जो ये पस वगैरह बनता है, म्यूकस वगैरह बनता है, ये किसकी वजह से बनता है? ये डिजीज नहीं है, डिजीज के एंड प्रोडक्ट से है। कि जब डिजीज हो जाती है तो उस टाइम जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको क्या बोला गया है? बस म्यूकस वगैरह क्या है? डिजीज के एंड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, मटेरिया पिकन्स इज ओनली द बिलीफ ऑफ द ओल्ड स्कूल एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड द एज द कॉज ऑफ डिजीज। और कॉज ऑफ डिजीज किसको बोला गया है? मियाज्म को बोला गया, प्राइमा कॉजा मोरवाई। ये टर्म है ना छोटी छोटी, 5 नंबर में पूछ ली जा सकती है आपसे, ठीक है। 3 टर्म में याद रखना, प्राइमा कॉजा मोरवाई, मटेरिया पिकन्स और कॉजा ओकेजनलिस।
तो ये बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। तो तीनों के सेपरेट लेक्चर से मुश्किल से 6 या 7 मिनट के एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। द बॉडी इज मटेरियल थिंग नो डाउट बट इट इज़ एनिमेटेड एंड गवर्न्ड बाई अ डायनेमिक फोर्स। मतलब ठीक है, हम भी मानते हैं चीज़ को, हैनीमैन सर ने भी कहा था कि ठीक है बॉडी क्या है आपका, मटेरियल है, लेकिन वाइटल फोर्स क्या है, वो तो आपका क्या है, स्पिरिचुअल है। ठीक है, और बॉडी जो हमारी डायरेक्ट हो रही है, जो गवर्न हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, स्पिरिचुअल फोर्स की वजह से हो रही है। तो डिजीज भी कहाँ होगी, जब यहाँ मेन जो रेगुलेटर सिस्टम है उसमें डिफेक्ट होगा, तभी क्या होगी, पर्सन को डिजीज होगी। ठीक है, देयरफॉर डिजीज। अब ये क्या है, ये एफरोज नंबर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा आपको और आइडिया लग जाए कि ये कोई हवा की बातें नहीं है, कहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए प्रूफ दे दिया यहाँ पे आपको। ठीक है, देयरफॉर डिजीज दैट डज नॉट कम विद इन द प्रोविंस ऑफ मैनुअल सर्जरी कंसिडर्ड एज इट इज बाय द एलोपैथिस्ट एज ए थिंग सेपरेट फ्रॉम द लिविंग होल। इन्होंने बोला कि जो डिजीज है बिल्कुल ही अलग है, कि ये जो पर्सन है जो बीमार हो रहा है उसका अंदर से कुछ रोल ही नहीं है, सिर्फ एक बाहर से बैक्टीरिया आया और इसको इन्फेक्ट कर गया और ये बीमार हो गया। ये तो हम भी जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। काफ़ी बार महामारी फैलती, कोविड हुआ था, हर किसी को तो कोविड नहीं हुआ था ना, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज़ को कि वाइटल फोर्स कहीं ना कहीं वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी मैटर करती है। तो होम्योपैथी कोई हवा की चीज़ें नहीं है। आप इसको अपने आसपास भी देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन ससेप्टेबल नहीं है तो आप कितना ही वो बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट कर दे, कितना ही वायरस इन्फेक्ट कर दे, पर्सन कभी भी बीमार नहीं हो सकता। बट ये एलोपैथी की थ्योरी है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एट इज विविफाइंग वाइटल फोर्स एंड हिडन इन द इंटीरियर वी इट ऑफ एवर सो सर्टाइल कैरेक्टर इज एन एब्सर्डिटी दैट कुड ओनली बी इमेजिन्ड बाई माइंड्स ऑफ ए मटेरियल स्टैम्प। इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ इमेजिनेशन है, जो आप वाइटल फोर्स बोल रहे हो वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। ठीक है, and has for thousands of years given to the prevailing systems of medicine all those pernicious impulses that have made it a truly mischievous and non healing art। और ये कोई हीलिंग आर्ट नहीं है, क्योंकि एलोपैथी ने क्या कंसिडर किया है, मटेरियल कॉज कंसिडर किया है। अब ये क्या करते हैं कि सिर्फ एंटीबायोटिक दे देंगे अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो। ठीक है, तो ये हीलिंग आर्ट थोड़ी हुई है, तो सप्रेशन हो गया ना। हीलिंग आर्ट मतलब क्या है कि पर्सन की हेल्दी स्टोर को वापस से क्या कर देना, रीस्टोर कर देना। रीस्टोर कैसे होगा कि जो डिस्टर्बेंस हुआ वाइटल फोर्स में वो वापस से बैलेंस्ड हो जाए कंडीशन उसकी, और ये क्या है, प्रॉपर एक हीलिंग आर्ट है। ठीक है, थैंक यू गाइज। ये था मटेरिया पिकन्स का लेक्चर। थोड़ा ये पीपीटी में कन्वर्ट हुआ है, शायद इस वजह से थोड़ा ये वर्ड्स का आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप इसके अंदर, नेक्स्ट टाइम से और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अलग से है सेपरेटेड, वो इंस्टा हैंडल है हमारा होम्यो_मोड, इस पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मीठी गोली डॉक्टर को और आगे प्रमोट कीजिए। ऑर्गेनन और मटेरिया कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं रहेगा जो बिल्कुल कन्फ्यूजिंग हो इसके अंदर। ठीक है, टेक केयर गाइज, टाटा बाय बाय।